इस सोच में डूबी हो रही थी। काय म्हणालास का तू? हाँ, यही कि आप क्या सोच रही हैं? नाही, थोडं टेन्शन आलंय शिव. म्हणजे अम्माजी माफ करतील ना मला? असं तर नाहीये ना की दादीजींसमोर त्या काही बोलत नाहीयेत पण अजूनही त्यांच्या मनात राग आहे माझ्याबद्दल? नहीं गौरी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम जानते हैं कि अम्मा ज़रा गुस्सा करती हैं, आसानी से मानती नहीं है, किसी को आसानी से माफ़ नहीं करती, पिघलती नहीं है। लोगों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है उन्हें, पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो आपसे हमेशा नाराज़ रहेंगी। एक न एक दिन वो आपको एक्सेप्ट ज़रूर कर लेंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारा यकीन मानिए गौरी जी, सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है, मुंबई में एक वक्त ऐसा भी आया था जब हमें लगा कि हम एक नहीं हो पाएंगे, कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी, पर शादी हुई ना। हमने सारी मुश्किलों को पार करके हमारे प्यार को हासिल किया है, और वो इसीलिए क्योंकि हमारा प्यार सच्चा है। पण शिव पण कुछ नहीं, ये सारी फिक्र छोड़िए। और एक वादा कीजिए हमसे। वादा? काय? यही कि आज से इस कमरे के बाहर जो कुछ भी होगा, जितनी भी मुश्किलें आएंगी, हम उनका सामना बाहर करेंगे, उन्हें इस कमरे में लेके नहीं आएंगे। ये कमरा हमारी दुनिया है गौरी जी, शिव और गौरी की दुनिया। और इसमें सिर्फ प्यार है। गुरु जी, चाचा, आप? अरे आप हमें डायरेक्ट नहला क्यों रहे हैं? अरे अरे शिव भैया माफ कीजिएगा, वो क्या है कि गलती से पानी गिर गया, हमें लगा कि आप पानी मांग रहे हैं। हम आपके लिए चाय लेकर आए क्या? चाय? नहीं चाचा, वो आप समझ नहीं रहे हैं, हम गौरी जी के हाथ की चाय पीना चाहते हैं। आप जाइए। ठीक है, हम गौरी जी को भेजते हैं। क्या सुबह है, बीवी की जगह विश्राम चाचा का चेहरा देखने को मिला। कहाँ हो गौरी जी? माता जी, जय तुलसी मैया। तुम्हारा हो गया जौनपुर वाले? हाँ जी जी माता जी। मुंबई वाली, वो जो तुम सुबह सुबह गाती हो ना, वो पसायदान. हाँ, वो पसायदान, वो गाओ ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। एक ही पल में मन के तार ऊपर वाले से जुड़ जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। वैसे आज समय मिले तो हमें लिखवा भी देना और हमें सिखाना भी, तुम्हारे साथ मिलके गाएंगे। जी दादी जी. आता विश्वात्मक. माता जी, ये तो मराठी में है, आप कैसे समझ पाएंगी? आप कैसे गाएंगी? गौरी हमें समझाएगी तो हम गा लेंगे जौनपुर वाली। और वैसे भी भाषा भाव व्यक्त करने का माध्यम है, अगर भाव समझ में आ गए तो भाषा भी समझी जा सकती है। कुछ समझी तुम? नहीं समझी ना? रहने दो, तुम समझ भी नहीं पाओगी। अम्मा जी, अम्मा जी,
देर हो गई। प्रणाम अम्मा जी। प्रणाम दादी जी। भाभी। ओह हाँ, ये तो गौरी है। हो गई तुम्हारी सुबह? हाँ, यहाँ हम अपनी सास के साथ पूजा पाठ भी कर चुके और ये महारानी अब आ रही हैं। हो गई। बस बस रहने दो। अब चलो जल चढ़ाओ और रसोई संभालो, हम जा रहे हैं। जी अम्मा जी। वो क्या है, मुन्ना को बिस्तर से उठते ही हमारे हाथ की चाय चाहिए। बहुरानी, बहुरानी, वो शिव भैया बेड टी के लिए शोर मचा रहे। गौरी बेटा, जाओ अपने पति के लिए बनाओ। का कहा विश्राम तुमने? बेड टी। हाँ वही वही बना। जी अभी बनाती हूँ। ओ सीता मऊ वाली, यहाँ खड़े होकर किसका इंतजार कर रही हो? रामकुमार के शोर मचाने का? अरे तब तो तुम खड़ी रह जाओगी जिंदगी भर यहीं। वो कहा है कि वो तो तुमसे चाय मांगेगा नहीं सुबह। सुबह सुबह कौन अपने मुंह का जायका खराब करेगा? गौरी, अरे वो हमारे लिए भी बना के रखना, वो बेड वाली टी। हाँ, हम भी पियेंगे। सुना तुमने क्या कह कर गई तुम्हारी दादी सास? हाँ, उन्होंने तो अभी से तुम दोनों बहुओं में फर्क करना शुरू कर दिया है। अब रोज रोज ऐसे ताने सुनने के लिए तैयार हो जाओ सरला रानी। आप हमें ऐसा क्यों कह रही हैं अम्मा जी? हम क्यों सुनेंगे ताने? कमाल करती हो तुम। हाँ, माता जी तुम्हारे मुंह पे जूता मार के गई हैं और तुम हो कि तुम्हारी समझ भी नहीं आ रही है। हाँ, इस बेवकूफ को कैसे समझाएं? अब इस घर में सुबह शाम गौरी पुराण ही बाचा जाएगा, जो हमें तो हर हाल में सुनना पड़ेगा और साथ में तुम्हें भी। आप हमारे जले पर ना नमक छिड़क रही हैं अम्मा जी। हम तो वहाँ। बस बस, चलो हमारे साथ रसोई में और सब घर वालों के लिए चाय बनाओ। अब यहीं पर पूरा दिन खड़ी खड़ी संताप करोगी? चलो जल्दी। जी अम्मा जी। बाबा, तुम्ही कसं काय आणला चहा? अरे आई गेली शाळेत. वेणू आजीला घेऊन गेला फिजिओथेरपिस्ट कडे. घरामध्ये तू आणि मी दोघच जण आहोत. म्हटलं तुला सांगण्यापेक्षा आपणच मस्त चहा करून द्यावा. आलं घालून चहा केलाय. हे बस. राग गेला नाही म्हणते तुझा अजून? साहजिक आहे. जे झालं त्यांनी सगळ्यांना संताप झाला, सगळ्यांना मानसिक त्रास झाला. पण मला असं वाटतं की आपण निशाच्या बाजूने सुद्धा या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. तिची काय बाजू असणार बाबा? आपल्याच माणसांना फसवणाऱ्या बाईची बाजू नसते, तिचा फक्त स्वार्थ असतो. मला तिचा विचारही करायचा नाही बाबा. निशा हा विषय माझ्या आयुष्यातून संपलाय काय आमचा. तुझा संताप कळतोय मला, पण नक्की रागाच्या भरात कुठलाही महत्वाचा निर्णय घेणं बरोबर नाही.
जे झालं त्याचा सगळा दोष आपण निशाला दिला. पण मला असं वाटतं की आपल्या सगळ्यांची यामध्ये एक चूक आहे. तिने पैशाच्या मोहापोटी काही गोष्टी केल्या, तसंच गौरीच्या सुखाच्या मोहापायी आपण निशाचाही हक्क डावलेला आहे. गौरीच्या लग्नासाठी आपल्या ऐपतीपेक्षा जास्त खर्च करायला आपण तयार झालो, तिथं चुकलं. सरळ शिवच्या घरच्यांना सांगायला पाहिजे होतं, आम्ही साधी माणसं आहोत, आम्हाला एवढं खर्च करणं जमणार नाही. बाबा, या सगळ्याचा निशाच्या वागण्याशी काहीही संबंध नाही. संबंध नाही कसं तिचा? संबंध आहे. ती या घरात आल्यापासून पाहते, तिचे सासू सासरे या घरामध्ये किती काटकसरीने राहत आहेत. कुठली हाऊस मौस करायची म्हटलं ती गोष्ट टाळतायत. तुम्हाला दोघांना आम्ही कधी अडवलं नाही, अर्थात कौतुकही केलं नाही आम्ही. आणि गौरीच्या बाबतीत मात्र हे सगळं विसरून पैसा खर्च करायला तयार झालो. निशाला गोष्ट खटकली असणारच ना. म्हणून काय आपल्या माणसांना फसवून घर विकायचं? घर विकायला मी तयार झालो आजी. तिला तुमच्या भविष्याची काळजी वाटली असणारच ना. आम्ही लेकीच्या प्रेमापोटी एखादा चुकीचा निर्णय घेण्यापेक्षा तिच्या हातात सगळं दिलं असतं. तिने योग्य केलं असतं असं तिला वाटतंय. वाटले असेल कदाचित. बाबा, तिने केलेली फसवणूक कायद्यानं गुन्हा आहे. तिला काहीतरी वाटलं आणि म्हणून तिने वाटेल ते केलं. ते चुकीचं कसं नाहीये? कारण ती तुझी बायको आहे. तिने जे काही केलंय ते स्वतःच्या संसारासाठी केलंय, आमच्या मुलाच्या सुखासाठी केलंय, म्हणजे तुझ्यासाठी केलंय. आपल्या नवऱ्याचा किंवा संसाराच्या सुखाचा विचार करण्यात काही गैर नाहीये. मला असं वाटतं की तू तिच्या बाजूने एकदा विचार. याआधी ती चुकली तेव्हा तू साथ दिल्याचा पश्चात्ताप तुला झाला होता. यावेळी रागाच्या भरात तिची साथ सोडल्याचा पश्चात्ताप व्हायला नको. एवढंच. चहा गरम करून आणतो. तोपर्यंत विचार कर आणि मग ठरव काय करायचं. मुंबई वाली बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हैं? ये बन जाए तुम्हारी तो बेटी, हाँ हमें देना. हाँ, लाती हूँ. बाकी सबके लिए हम चाय बना कर लाते. हाँ हाँ जाओ. वैसे भी हमें तो ये बेड टी के चोचले पसंद ही नहीं आते हैं. हमें तो देसी चाय पसंद है, इलायची और दूध वाली. अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है. गौरी बिटिया, आज हम भी तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पियेंगे. जी चाचा जी, अभी देती हूँ. लई बहुरानी, हम दे देते हैं. हाँ हाँ, हो गया. लाओ भाई लाओ. लीजिए माता जी. वाह, कितनी बढ़िया चाय है, एकदम अमृत जैसी. हम भी पहले ऐसी ही चाय बनाते थे. कहो चुट्टन. माता जी, आपने हमारे मुंह की बात छीन ली. यही बात हम कहने वाले थे. तो कहा क्यों नहीं? कहा करें माता जी, हम चाय पीने में मशगूल थे, कह ही नहीं पाए. हट चटोरा कहीं का. क्यों देवर जी? वैसे तो आप कसरत से पहले चाय नहीं पीते. हाँ, आज क्या हुआ? आपने तो अपने पुराने सारे नियम ही बदल दिए. क्या है भाभी जी कि गौरी बिटिया की चाय की खुशबू ने हमें बदल दिया. और दूसरी बात यह है कि कई सालों से आपके हाथ की चाय पीते आ रहे थे. सोचा कि आज आपको आराम दे दे. वक्त वक्त की बात है भाभी जी. अब वैसे भी माता जी ने कहा है ना कि बदलाव संसार का नियम. हम बदल गए और हम तो कहते हैं कि आप भी बदल कर देख लीजिए, अच्छा लगेगा.
भौरानी वो शिव भैया की चाय। वो मैंने अब चाचा जी को दे दी। 2 मिनट अभी देती हूँ। जी बहुरानी, अब बहुरानी एक कप चाय हमारे लिए भी। वो क्या है कि हमें भी चाय की जबरदस्त खुशबू आ रही है। जी बाबूजी, आज 1000 साड़ियों का ऑर्डर और मिला है। बहुत बढ़िया। हाँ। आज ही भिजवा दो जी। अरे वाह, चाय की खुशबू। ए, रुको रुको रुको, चाय तो खुद चल के आ गई। और बाबूजी, हम क्या कह रहे थे? हाँ। कि आप एक बार बाजार जाने से पहले हिसाब देख लेते तो अच्छा रहता। अरे पहले जरा चाय तो पीने दो हमें। आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया चाय बनी है। अमृत है अमृत। गौरी बिटिया, आज से हमारी चाय तुम ही बनाओगी। वो क्या है ना कि ये दूध वाली गाढ़ी चाय पीते पीते हमें एसिडिटी हो जाती है। वही चाय पीते पीते आपकी उम्र गुजर गई। अब तक तो आपको कुछ नहीं हुआ, आज अचानक कौन सी आफत आ गई जी? हाँ? आफत नहीं भाभी जी, बुढ़ापा आ गया भाई साहब पर, इसलिए इन्हें भारी चीजें हजम नहीं होती। हमारी भारी भरकम भाभी जी। देवर जी, हमें आपके ये छिछोरे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। हमने मजाक नहीं किया भाभी जी। छुट्टन, अपनी प्यारी भाभी के वजन के बारे में मजाक मत करो। कहा है कि हमारी प्यारी बहू और किसी मामले में हमारी विरासत संभाले या ना संभाले, हैं? लेकिन वजन के मामले में हमारे पद चिन्हों पर चल रही है। कहो जौनपुर वाली, सही कह रहा है ना? विश्राम चाचा, विश्राम चाचा। हाँ शिव भैया। चाचा कब से चाय मांग रहे हैं, आपसे चाय दीजिए ना, ऑफिस जाना है, देर हो जाएगी। अरे शिव भैया, हम तो 2 बार चाय ला रहे थे, पर यहाँ तो बहुरानी के हाथ की चाय की लूट मची है। पहले छुट्टन भैया ने आपके चाय का कप ले लिया, फिर भाई साहब ने और राम ने। हमें भी चाय नहीं मिली। अच्छा तो ये बात है। गौरी जी, हमें भी मिलेगी 1 कप चाय। देते लगे। हम भी पिएंगे एक कप गौरी बिटिया, आज से चाय की जिम्मेदारी तुम्हारी। अच्छा बताओ, कौन कौन पिएगा गौरी के हाथ की चाय? चलो अपने अपने हाथ उठाओ। हम लीजिए, गर्मा गर्म चाय आ गई। अदरक इलायची मलाई डालकर स्पेशल चाय। अरे आप सबने तो चाय पी ली। नहीं सरला, हमने नहीं पी। लो हमें दो। भाभी, हम दोनों ने भी चाय नहीं पी है। अरे वाह, खूब छान। मतलब बहुत अच्छी बनी है चाय। अम्मा जी, आपको ऐसी चाय पसंद है? तो मैं भाभी से सीख के आपके लिए ऐसी ही चाय बनाऊंगी रोज, चलेगा? हाँ,